गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के एक गांव में गैंग रेप का मामला सामने आया है, जहां की युवती ने जो दास्तां बयां किया है वो यकीनन चौंकाने वाले हैं। युवती ने अपने ही पड़ोसियों पर आरोप लगाया है कि जब वह 4 मई को रात्रि 9:30 बजे मोबाइल फोन से अपने रिश्तेदारों से बात कर रही थी तो पड़ोस के 3 लोगों ने चाकू व कट्टे की नोक पर उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे जबरन पास के गन्ने के खेत में खींचकर ले गए और उसे जबरन हवस का शिकार बनाया गया। युवती ने छपिया थानेदार के कार्यशैली पर भी उंगली उठाते हुए ये कहा है कि जब वह अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची तो आरोपियों पर कार्रवाई के बजाय उल्टा उस पर सुलह लगाने के लिए दबाव बनाया गया और कई घंटों तक बैठाने के बाद थाने से बाहर कर दिया गया। बात यही खत्म नहीं होती है। पीड़िता का आरोप है कि छपिया एसएचओ संजय तोमर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ताक पर रखकर उसके नाम से रेप की घटना को व्हाट्सएप पर पोस्ट करके मानवता को शर्मसार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। मंजिलें और भी है, ये सोचकर पीड़िता ने दिनांक 8 मई को एसपी के चौखट पर जाकर अपने दर्द की वाकया को बयां किया। मैं छपिया थाने के बगल के रहने वाली हूँ। मैं अपने टेलीफोन पे बात कर रही थी और मैं बात करते हुए थोड़े से आगे निकले। वहाँ पे मेरे घर के बगल झाल है और वहाँ झाल के पीछे मतलब वहीं 3 लोग थे। उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरा मुंह दबा के मुझे उठा ले गए वहाँ से। उसके बाद तीनों लोग बारी बारी से मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद फिर उन्होंने धमकी भी दिया मुझे ऐसा। फिर मेरा फ़ोन भी छीन लिए और मुझे फिर उसके बाद छोड़े भी नहीं। मुझे वहाँ से आने के लिए मुझे छोड़े भी नहीं। वहाँ से 4 बजे मुझे छोड़े, लेकर आए घर पे। मैं आके घर पे तुरंत बताया सबको। उसके बाद फिर वहाँ मेरे घर वाले तुरंत थाने पे आए। उसके बाद फिर थाने पे यहाँ रखे थे। मुझे 24 घंटे थे वहाँ पे। मैं एप्लीकेशन लिखा, उसको देखें, पढ़ें, रखे थे। किसी का फिर दरोगे के पास किसी का फ़ोन आया, उन्होंने बात किया। उसके बाद मेरा रिपोर्ट कुछ भी नहीं लिखे। पहले बोले थे रिपोर्ट लिख देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। उसके बाद खदेड़ दिए, बोले सुलह सपाटी कर लो नहीं तो तुम्हारा भी बेइज्जती होगा और उसका भी बेइज्जती है। और वो भी गुंडा था, गुंडा ही है। वो एक लोग का मर्डर करके आया है, अभी 2 साल पहले ही मर्डर करके आया। और वो बोले कि तुम ये सुलह सपाटी कर लो नहीं तुमको भी मार डाल। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार का कहना कि इन दोनों सगे पटीदारों में आपसी रंजिश के चलते भी पहले विवाद हुआ था, जिसमें युवती के पिता व भाई पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मगर अब युवती का ये मामला सामने आया है तो इसकी भी सभी तथ्यों पर जांच हो रही है। मेडिकल कराया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ कौन सच्चा और कौन झूठा इसका सबूत मेडिकल रिपोर्ट देगा, जिस पर सभी की नजरें थमी हुई हैं। तो ये छपिया थाना क्षेत्र में एक गैंगरेप की वारदात प्रकाश में आई है, क्या है पूरा मामला और कार्रवाई किस तरह से किया है? एक लड़की ने ये शिकायत की हुई है। दरअसल उसमें एक परिवार में आपस में विवाद हुआ था इन लोगों का। वो पड़ोसी ही है, अगल बगल दोनों का घर है। पहले एक मुकदमा कायम हुआ था उसकी विपक्षी पार्टी के द्वारा, तो फिर बाद में इस लड़की ने भी शिकायत की है। उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साक्ष्य संकलित करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या आरोप लगाया है लड़की ने और किस तरह की धाराओं में? जो आरोप आपने बताया है वो वही आरोप उसने लगाया है कि 3 लोगों ने उनको जो है दुराचार किया और अब उन सभी तथ्यों की जांच कर रही है। इसके पहले ये जो लड़की है उसके परिवारीजनों पर दूसरी पार्टी ने मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। उन्होंने इसकी मारपीट की थी। फिर ये शिकायत लड़की की तरफ से आ गई है इस तरह की। और ये एक ही परिवार के हैं, मतलब चाचा ताऊ इस तरह के हैं ये लोग, तो एक ही परिवार के हैं। और चूंकि इनमें पहले से भी विवाद है, अब ये लड़की ने शिकायत दी है, उसकी जांच की जा रही है। तो क्या मानते हैं कि रंजिशन इस तरह से मुकदमा? अभी ये तो विवेचना से स्पष्ट होगा चीजें। मेडिकल सर हुआ कि नहीं? अभी मेडिकल कराया जा रहा है और अन्य कार्रवाई की जा रही है।